Hi, hello everyone. This is Vishal Gar. Now we are going to start our next lesson of economics. In last lesson we studied about the basic concepts of economics. So thank you everyone for your last response of my video. Now in this lesson we will consider consumer behavior and utility analysis through cardinal approach and ordinal approach. This is one of the important topic of economics. So let me start now from the introduction. हम इससे पहले एक बार हम डिमांड समझ लेते हैं क्या होता है डिमांड जनरली डिमांड उसे कहते हैं डिमांड ऑफ अ गुड रिफर्स टू द क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीद सकता है डिफरेंट प्राइसेस पे और एक डिफरेंट लेवल ऑफ मनी इनकम पे इसमें डिफ्रेंशिएट हमें पता होना चाहिए कि हमारी वांट्स क्या है हमारी नीड क्या है जैसे नीड हम उसको नीड्स हमारे लिए नेसेसरी होती हैं जिनसे हम टाल नहीं सकते और वांट्स हमारी नेसेसरी नहीं होती जिसे हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं इसके बाद जो कि डिमांड होती है इज़ नॉट ना ही वो आपकी वांट है डिज़ायर टू बाय समथिंग बल्कि वो एक एबिलिटी है ऑफ अ पर्सन टू बाय डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट प्राइसेस इन हिज मनी इनकम सो डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे भी आपके डिपेंड करता है जैसे प्राइस ऑफ गुड क्या है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स क्या है इनकम क्या है हमारी कंज्यूमर की टेस्ट क्या है हमारा प्रेफरेंसेस क्या है कंज्यूमर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या है एट्सेट्रा मगर जो मेन प्रॉब्लम है कंज्यूमर की कि वो कैसे डिटरमाइन करे क्वांटिटी ऑफ ईच गुड मतलब वो कितनी क्वांटिटी में उसे अपनी इनकम के हिसाब से कौन सा गुड लेना है तो इसका आंसर कहाँ से निकलता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से इसका आंसर निकलता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर वो ख़रीदता है अपनी मनी इनकम में मार्केट को एनालाइज करके वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ख़रीदता है जो उसको सेटिस्फाई कर सकें अपने बजट के अकॉर्डिंग तो इसमें वो उसको यूटिलिटी मिलती है यूटिलिटी क्या होती है एक यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मतलब जिससे वो चीज़ जिससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो जिस लेवल पे आप सेटिस्फाई हो रहे हो और इसको हम यूटिलिटी कहते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम यूटिलिटी कैसे मेज़र करें यूटिलिटी दो तरीके से मेज़र की जाती है एक होता है आपका नियो क्लासिकल अप्रोच जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी और एक होता है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो दिया था आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी तो हम इसके आगे पहले पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ओरिजिनली दी थी आपकी इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल ने उनके अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स और यूटिल्स जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है वो दी थी आपके हिक्स एंड एलन ने इसमें क्या होता है यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं बल्कि इसमें हम मेज़र करते हैं एक स्पेसिफिक रैंक दे के या कोई ऑर्डर दे के जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उसकी इतनी अच्छी रैंक होगी या उतना अच्छा ऑर्डर होगा सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यही देखता है कि कैसे कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो सकता है और कैसे हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं कंज्यूमर की यूटिलिटी ये हेल्प करता है कंज्यूमर को डिसीजन में हाउ टू कैसे वो अपना कंजम्पशन को अलग अलग गुड्स में सर्विसेज में एलोकेट करे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे और अपनी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज़ करे इसके बाद एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कार्डिनल यूटिलिटी आपको दी है एल्फ्रेड मार्शल ने जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी आपकी दी है J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने ये कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स और ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट कंपेयर्ड एज रैंक इसमें कार्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या आता है आपका मार्जिनल अप्रोच आती है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी आता है या और इसे हम मार्जिनल एनालिसिस भी है
कहते हैं। और आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या आता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेसन में कंसिडर करेंगे। इसके बाद से कुछ एजम्पशंस होती हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला, रैशनैलिटी, मतलब हर कंज्यूमर रैशनल है। इसका मतलब कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, जिससे वो सेटिस्फाई रहे, अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करे और मैक्सिमाइज़ करे। दैन इसके बाद सेकेंड आता है आपका फाइनाइट मनी इनकम, मतलब हम सब कंज्यूमर्स की एक इनकम जो है एक लेवल तक होती है, एक फाइनाइट लेवल तक होती है, और उसमें ही हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करने पड़ते हैं उस कंजप्शन के लिए। दैन थर्ड अप्रोच होता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जनरली कि वन यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट ऑफ मनी, मतलब जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसको नंबर्स में हम कर सकते हैं मेज़र, और एक अपना जो कंजम्पशन होता है एक गुड का, उसे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं एक यूनिट ऑफ मनी से। देन इसका आपका इसके बाद आता है आपका कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये आपकी कांस्टेंट रहती है फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। देन आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम लॉ ऑफ DMU भी कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप कोई भी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, देन जो उसकी यूटिलिटी हर सक्सेसिव कंजम्पशन से वो डिक्रीज़ होती रहती है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप एप्पल खाते हो और उसे खाते रहोगे तो आपका उससे मन भर जाएगा, आपकी उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी और वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ये सिर्फ सेम कमोडिटी पे ही डिपेंड करता है यार लॉ। ये कि नहीं आप एप्पल खाते खाते किसी स्वीट से कंपेयर करने लगो, स्वीट खाने लगो, नहीं, उसकी यूटिलिटी उस टाइम डिफरेंट होगी। सो ये लॉ ऑफ DMU कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। देन इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी उसको कहते हैं जो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ओके, देन TU को हम कह सकते हैं यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 एंड सो ऑन यूटिलिटी n। एंड टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देन आपकी इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी आती है उसको मार्जिन, उसका मतलब होता है कि इट्स अ एडिशनल यूटिलिटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे एक टेबल दी है, हम उससे देख लेते हैं। इसमें क्वांटिटीज़ दी हैं यूनिट्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। फिर टोटल यूटिलिटी दी है 0, 40, 70, 90, 100, 100, 90। देन मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट पे तो कुछ नहीं होगा, जीरो यूनिट पे तो कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यूनिट पे आपका टोटल यूटिलिटी 40 है, तो चेंज कितना हो जाएगा? 40। देन 2 यूनिट्स पे आपकी टोटल यूटिलिटी 70 है, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम? लास्ट टोटल यूटिलिटी से 70 माइनस 40 30। देन 3 यूनिट्स पे 90 माइनस 70 20 एंड सो ऑन। ऐसे ही लास्ट यूनिट पे 6 यूनिट्स पे चेंज इन यूटिलिटी निकालेंगे 90 माइनस 100 दैट इज़ -10। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी हो सकती है। देन इसमें हम एक बार इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। इसमें एक्स एक्सिस पे आपका यूनिट्स ऑफ गुड है और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है। इसमें हम आखिर नोटिस करें तो आपका 1 सेकेंड, टोटल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव है जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है।
जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो हो जाता है, जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है, आप देख सकते हैं। देन आखिर मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव है, देन टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज़ होनी शुरू हो चुकी है। तो इससे क्या रिलेशन बनता है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में? दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज total utility initially at the increasing rate first and marginal utility also increases. मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़ीरो होगी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगी देन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। देन इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच। इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। केस वन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी केस, इसमें क्या होता है, हम ले लेते हैं मार्जिनल एक कमोडिटी होती है जो कंज्यूमर ख़रीदता है अपनी इनकम में। वो मतलब दो तीन कम्युनिटीज़ पे नहीं ख़रीदता है क्योंकि उसकी इनकम इतनी कम है, वो एक ही कम्युनिटी ख़रीद सकता है या तो अपने इनकम को रोक सकता है, सॉरी अपने एक्सपेंस को रोक सकता है और वो कुछ भी ना ख़रीदे। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, कंडीशन क्या होती है, मार्जिनल एक्स कमोडिटी की ले लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। इसका मतलब कंज्यूमर को क्या मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज पेइंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और इस केस में अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 हो जाए देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या हो जाएगा, पॉइंट वेयर MUX इज इक्वल टू PX। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि MUX इज इक्वल टू PX भी है E पर, एंड MUX इज़ ग्रेटर देन PX भी है। जब आपका कंज्यूमर इस इंक्रीज़ कर सकता है वेलफेयर बाय परचेजिंग मोर ऑफ एक्स कम्युनिटी। और आपका इसमें हम नीचे भी देख सकते हैं कि MUX इज़ लेस देन PX, मतलब कंज्यूमर इसमें इंक्रीज़ कर सकता है अपना टोटल सेटिस्फेक्शन बाय कटिंग डाउन इज परचेज। सो इसमें तीनों केसेस कवर हो जाते हैं हमारे। देन इसके बाद आपके आता है केस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर मल्टीपल कम्युनिटी केस। इसका मतलब ये है कि अब कंज्यूमर एक कम्युनिटी नहीं, एक या दो या उससे ज़्यादा कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब अब वो अपनी इनकम में दो कम्युनिटीज़ भी खरीद सकता है, उससे ज़्यादा कम्युनिटीज़ भी खरीद सकता है। तो इसमें ये बताता है कि उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है इफ़ ही कंज्यूम डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो अलग अलग तरह की कंज्यूम करता है। कुछ कम्युनिटीज़ में उसको हाईएस्ट लेवल दे सकती हैं सेटिस्फेक्शन और कुछ कम्युनिटीज़ को सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी। कुछ कम्युनिटीज़ से उसकी यूटिलिटी बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगी और एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी, जबकि दूसरी जो कम्युनिटी होगी वो उसको लेसर यूटिलिटी देगी। इसमें जो केसेस आते हैं, जैसे हमने दो गुड्स ले लिए कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, इसमें जो केसेस बनते हैं, एक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। इससे हमारी कंडीशन निकल सकती है। और अगर प्राइस हमारा 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों का, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, जो आपको यूटिलिटी मिल रही है कमोडिटी एक्स से आप जो सेटिस्फाई हो रहे हो, वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई के बराबर हो जाएगी। मतलब दोनों की यूटिलिटीज़ प्रोडक्ट की बराबर हो जाएगी। आखिर इन अदर वर्ड्स अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MU ड्राइव जो होगा ईच कम्युनिटी से इज इक्वल टू अनदर कम्युनिटी। मतलब दोनों की यूटिलिटीज जब बराबर हो जाएंगी, जब अपना वो कंज्यूमर अपना मनी एक्सपेंडिचर देख सकता है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। सो आपका ये
marginal utility and cardinal utility approach था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए। कैसे आप कंज्यूमर अपनी इनकम में सेटिस्फाई कर सकता है, अपना सेटिस्फाई कर सकता है अपने आप को, और अपनी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, और अपने कंजम्पशन को समझते हैं कि कितने लेवल पे इनकम पे उसको कितनी कम्युनिटीज़ ख़रीदनी है, कितनी कम्युनिटीज़ में उसको सेटिस्फाई होना है, और अपने बजट के अकॉर्डिंग वो देन अपने उसके बजट के अकॉर्डिंग अपनी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव कर सकता है, और अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। सो दिस इज़ कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी। In next session we will consider about the indifference curve analysis, which is the approach of ordinal utility. So thank you everyone for this lesson. Please like and subscribe Gurukul E-School and be happy. Thank you.